बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल जायका विद नास्टा। वीडियो वॉच करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम बनाने वाले हैं बहुत यूनिक सी रेसिपी अंडे आलू की। आप कह सकते हैं कि दावतों वाला अंडा आलू अब आप दावतों में बनाना शुरू कर दें, इतना ये यूनिक और टेस्टी होता है। आइए शुरू करते हैं अपना काम, क्योंकि काम से है रोशन नाम और काम ही करेगा रोशन नाम। बहुत मज़े की, बहुत लो कॉस्ट, बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है और बहुत इजी है बनाना, बहुत आसान है। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इस रेसिपी में। यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने 90% बॉईल किया है। अंडे बॉईल हुए हुए हैं। आपके पास साइज़ शेप जो भी चाहें, आप साबुत चाहें तो साबुत रख लें। यहाँ मैंने लिया है टमाटर, एक टमाटर लिया है मैंने। इसमें 1 चम्मच भर के शान का कौरमा मसाला डाला है। यहाँ हमने शान की शान भी बढ़ा दी, तो आपने भी 1 चम्मच भर के ले लेना है। यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसमें मैंने 4 लौंग और 4 इलायची डालकर इन चारों को मिक्स करके पीस लिया है, इनका पेस्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पर दही लिया है। दही आपने बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, इसमें दाने ना हो। 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं यहाँ प्याज, जो कि बारीक कट कर ली। आपने भी बारीक कट करनी है। और अब यहाँ तमाम मसाले ले लिए हैं, जिसमें से मैंने पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भर के लिया है। ठीक है। अब यहाँ खड़े मसाले हैं, जिसमें तेज़पत्ता, 2 इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। अगर मेरी हर रेसिपी में मैं जो है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे कलर अच्छा आता है तो अच्छा फ़ील होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई यूज़ नहीं करता ना, तो ये मेरी एक पर्सनल चॉइस है। अगर आप चाहते हैं, है आपके पास, तो यूज़ कीजिए। और अगर नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि मिर्चें मंगवानी है, कश्मीरी लाल मिर्चें डाली थी उसी से कलर आया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कलर आपका वैसे भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा आएगा। नहीं है तो आपने स्किप कर देनी है। अगर और है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमने प्याज ऐड कर दिया है। चूँकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो अब आपको वो ड्राई प्याज नहीं मिलता। ये थोड़ी सी प्याज ना गीली गीली सी होती है, जो कि ना पकती है अच्छे तरीके से, ना कुछ, बस परेशान करती है आपको। यहाँ मैंने जो खड़े मसाले लिए थे वो ऐड किए। 2 तेज़पत्ता, 1 बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची मैंने ली है। और इलायची मैंने बीच में से खोल कर डाली है। तो आपने भी सेम चीज़ फॉलो करनी है, ताकि इलायची का टेस्ट अच्छे से आ जाए। आलू बहुत जल्दी बॉईल हुए हैं, क्योंकि मैंने आलू छील कर बॉईल किए थे। आलू के छिलके उतार कर बॉईल किए थे। जो चीज़ छिलकों के साथ 100% जो टाइम लेती है, वहाँ ये 45-40% टाइम लेगी और बहुत जल्दी आलू गल जाते हैं। प्याज हमारा यहाँ ब्राउन हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब अल्लाह पाक करे कि प्याज हमारा अच्छी तरह घुले, सालन में गल जाए, क्योंकि गीली प्याज बहुत मुश्किल से घुलती है। या तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसका पेस्ट बना कर डाल दीजिएगा, और उस पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना आपने। अगर मेरे माइंड में उस वक्त ये बात आती ना, तो मैं यकीनन पेस्ट बना कर ही डालती इसको। जो यहाँ तेज़ पत्ते की एक अलग सी यूनिक सी स्मेल होती है, बहुत अच्छी आ रही है। गरम मसाले हमेशा तेल में जाकर बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। प्याज यहाँ अब बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। बस इसे जलने तक नहीं लेकर जाना। अगर प्याज जल जाएगा तो सामने जो कुकिंग करता है, जो शेफ़ होता है, वो अंदर ही अंदर जलता है। तो ये सिर्फ प्याज नहीं जलना होता, ये अपने आप को जलाना भी होता है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इस प्याज का बहुत ख्याल रखना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाले, जो कि शान का हमने लिया था। और टमाटर, 1 टमाटर मैंने लिया था। आप चाहें, अगर आपने ज़्यादा सालन बनाना है, तमाम इंग्रेडिएंट को बढ़ा दीजिए, टमाटर बढ़ा दीजिए। अगर आपने कम बंदों के लिए बनाना है तो यही रेमेडी यूज़ करें, यही तमाम चीज़ें यूज़ करें। अच्छी तरीके से इसे भूनना है। अभी हमने देखिए इसमें कोई मसाला नहीं ऐड किया, लेकिन फिर भी इसका कलर माशाल्लाह से अच्छा आया है।
अब इसमें मैं अदरक, लहसुन, लौंग और इलायची का जो पेस्ट था वो ऐड करूँगी। एक तो एक हाथ में कैमरा होता है ना और दूसरे हाथ से मुझे सब कुछ करना होता है ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। और जब मैं इतनी मुश्किलें फ़ेस करके ये सब करती हूँ ना, तो लाइक तो मेरा हक बनता है। तो आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वीडियो वॉच करें। यहाँ तमाम ड्राई मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं, मिक्स हो जाएं, तय में ना लगें। तो आई होप कि मेरी अम्मी ने एक बार मेरी कोई वीडियो देखी थी, तो उन्होंने फ़ील किया था कि मैं बोल रही हूँ ज़मीन पे मसाले ना लगे, तो वो फ़ौरन से मेरी सिस्टर को कहती हैं कि कैसे कह रही थी ज़मीन पे ना लगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अभी अम्मी अनजान हैं कि ये मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फैमिली मेम्बर्स बनते जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपसे ज़मीन नहीं है, ये तय है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि मसाले तय में ना लगे। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स यकीनन मेरी बात समझेंगे और मेरी अम्मी के जज्बात भी समझेंगे। चूँकि नया नया चैनल है तो उन्हें भी लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अल्लाह पाक इंशाल्लाह अच्छा कर देंगे। यहाँ मैंने दही ऐड किया है, और दही जब भी आप ऐड करें किसी भी सालन में, किसी भी रेसिपी में, आपने ख़याल रखना है कि आपने फ्लेम स्लो करके दही डालना है। ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप जब भी हाई फ्लेम पे दही डालेंगे और वो दही फ़ौरन से फट जाएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा, होता होगा कईयों के साथ, कि दही डालने के बाद वो सालन में दाने दाने से नज़र आते हैं, फटा फटा सा नज़र आता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आपने हाई फ्लेम पे दही डाला था। आप हमेशा फ्लेम स्लो करके दही डालें, और इसके 1 मिनट के बाद जब आप मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद देखें अब मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, बिल्कुल भी दही दानेदार नहीं है। और सेकंड ये कि आपका दही अच्छी तरीके से फेंटा हुआ होना चाहिए, और कोशिश क्या करें कि सालन वालन में खट्टा दही यूज़ ना किया करें। जब आप कड़ी बनाते हैं, कड़ी के लिए खट्टा दही ले लिया करें, लेकिन अदरवाइज़ आप खट्टा दही यूज़ ना किया करें, उससे सालन का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। इतनी मेहनत होती है खाना बनाने में, इतना आप टाइम देते हैं, तो चीज़ों को ज़रा ध्यान से देख कर लिया करें। आलू यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। चूँकि हमारे आलू 90% डन हो चुके थे, तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट इतना फ्राई करना है कि क्योंकि आलू बॉईल किए हुए थे, उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं था। तो अब आलू में टेस्ट आ जाए, इसलिए हमें इसे मसाले में अच्छी तरीके से कोट करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है, ताकि तमाम आलू में मसालों का जायका अच्छे से, नमक जज्ब हो जाए, फ्लेवर आ जाए। नमक यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि शान के मसालों में नमक ऐड होता है, तो मैंने नमक ऐड नहीं किया है। और मेरी रेसिपी भी इंग्रेडिएंट्स भी कम थे, ज़्यादा सालन नहीं था। लेकिन अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, आपने बढ़ा कर बनाना है, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देना है। ख़याल रहे मैंने नहीं डाला, क्योंकि यहाँ मुझे नीड नहीं है नमक की, मसाले में नमक ऐड था। आपको अगर नीड हो आप टेस्ट कीजिएगा और नमक ऐड कर दीजिएगा। साइडों में लगा हुआ जितना भी सालन है सब निकाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया। अब इसे रखते हैं दम पर, और रखने के बाद कुछ ये कंडीशन आई है, सालन तकरीबन अब रेडी है। अब इसके अंदर इस स्टेज पर मैंने अंडे ऐड कर देने। अंडे आप साबुत भी रखें, बीच में से 2 कट लगा लें या 4 पीस कर लें एक अंडों के। यहाँ तो मैंने अंडे बॉईल करके रखे थे, और बच्चे नहीं छोड़ते, मम्मा 1 पीस मुझे दे दो, मम्मा 1 पीस मुझे दे दो, क्योंकि अंडों की शौकीन है। तो इस तरीके से ना अंडों के साथ दुश्मनी आज निकाली गई है घर में। बहुत मुश्किल था बच्चों से अंडे बचाना, लेकिन फिर भी मैंने बचा लिए। और यहाँ अब रेसिपी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया और कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। मेथी आपने हाथ से मसल कर ऐड करनी है, इसकी एक बहुत यूनिक स्मेल आती है। आप थोड़ी सी मेथी गोश्त में डाल दिया करें, कीमे में डाल दिया करें, किसी भी शोरबे वाले सालन में, सब्ज़ी में ऐड कर दिया करें। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, घर के जो फ़र्द नहीं खाते, टेस्ट चेंज होगा तो फिर खाने भी लग जाएंगे। अब ये रेडी टू ईट हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह देखें क्या लुक आई है। तो मैं ठीक कह रही थी ना, जिस तरह दावतों वाला कौरमा होता है इस तरह आपसे दावतों वाले अंडे आलू होंगे। आप इसे दावतों में भी रख सकते हैं। अब तो अंडे भी इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, चिकन के बराबर जाने वाले हैं कुछ टाइम में। तो आप बनाइए ये रेसिपी, देखें। जायका विद नासरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब तक मैं ये जाकर टेस्ट करती हूँ, आपने जाके तमाम काम अपने निपटाने हैं। मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हुई, अब बारी आपकी। अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।